एमपी बोर्ड की बड़ी लापरवाही। 10वीं की छात्रा को किया फेल, रीचेकिंग में आई प्रथम श्रेणी, परिजनों ने मानहानि नोटिस की दी चेतावनी। नागदा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला नागदा नगर से सामने आया है। यहां भारत कॉमर्स विद्यालय की 10वीं की छात्रा एकता यादव को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में सोशल साइंस विषय में मात्र 11 अंक देकर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परिणाम देखने के बाद छात्रा गहरे सदमे में आ गई और मानसिक रूप से टूट गई। परिजनों के अनुसार बेटी काफी परेशान रहने लगी, जिससे पूरे परिवार में चिंता का माहौल बन गया। छात्रा के माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी और विद्यालय पहुंचकर प्राचार्य के.बी. गुप्ता से मुलाकात कर कॉपी की पुनर्गणना एवं रीचेकिंग कराने की मांग की। विद्यालय प्रशासन ने छात्रा की शैक्षणिक क्षमता को देखते हुए रीचेकिंग के लिए आवेदन करवाया। रीचेकिंग का परिणाम सामने आने पर सभी हैरान रह गए। जिस विषय में छात्रा को पहले 11 अंक दिए गए थे, उसी सोशल साइंस में अब 75 अंक प्राप्त हुए। इसके बाद छात्रा प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण घोषित हुई। छात्रा के पिता, जो निजी सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं, उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि यदि उन्होंने रीचेकिंग नहीं करवाई होती तो उनकी बेटी का भविष्य अंधकार में चला जाता। उन्होंने कहा कि कई गरीब परिवार रीचेकिंग नहीं करवा पाते और बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं। परिजनों ने एमपी बोर्ड की इस गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे बोर्ड को मानहानि का नोटिस भेजेंगे। उनका कहना है कि यदि बेटी कोई गलत कदम उठा लेती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। वहीं विद्यालय के प्राचार्य के.बी. गुप्ता ने कहा कि छात्रा पढ़ाई में मेधावी है और उन्हें विश्वास था कि वह सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बोर्ड की इस चूक की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह मामला एक बार फिर परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली की पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। मैं एमपी बोर्ड की छात्रा हूँ, कक्षा 10वीं की। मैंने एग्ज़ाम दी। जब मेरा रिजल्ट आया तो उसमें मैं टॉप 5 था, तो मैं 5 सब्जेक्ट में पास थी, लेकिन एक सब्जेक्ट में 11 नंबर आया। उसके बाद हमने रीचेकिंग कराई स्कूल के द्वारा और नेताजी के द्वारा। फिर रीचेकिंग के बाद मेरा 4 तारीख को रिजल्ट आया, जिसमें मेरे 11 की जगह सोशल साइंस में 70 नंबर आया। ऐसा किसकी गलती से हुआ जो आपको सोशल साइंस में 70 नंबर बाद में लेना पड़ा, पहले 11 नंबर आए? जिसने चेक किया होगा, जिसने नंबर डाला होगा, उसी की गलती होगी। मतलब आपको कितनी पीड़ा हुई थी इसकी, जब भी आपने नंबर देखे अपने, तो कितनी पीड़ा हुई थी? बहुत दुख हुआ था उस दिन। मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि ऐसा क्यों हुआ एक विषय में फेल होने के कारण। बच्ची को तो मैंने समझाया, बच्ची को बोली मम्मी क्या करूं? मैंने कहा बेटा कुछ मत करो, भगवान पर भरोसा करो, जो कुछ हो सब अच्छा होगा, कि दूसरे बच्ची के साथ ऐसा ना हो। मेरी बच्ची दूसरा कदम उठा ले तो मैं क्या करती? मेरी बच्ची बहुत दुखी थी, मैं भी बहुत दुखी थी, सब परिवार मेरे बहुत दुखी थे। तो भोजन भी नहीं कोई खा। तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को आपके बहुत बड़ी ठेस लगी थी। हाँ, मैंने भोजन भी नहीं बनाया, मैंने आटा में पानी भी डाल दिया, बस मेरा आटा वैसे पड़ा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बच्ची का छोटी सी तब से आज तक मैंने सोचा नहीं मेरी बच्ची के साथ ऐसा होगा। मेरी बच्ची जिस दिन रिजल्ट आया, आज मुझे आंसू आ रहे। उस दिन मेरे यहाँ किसी ने रोटी नहीं खाई। एक तो आप दुख तो हुआ था, सही बात, बच्ची भी बता रही है कि आपको दुख हुआ था, पर अभी आप जैसे एमपी बोर्ड की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है साहब। इतनी बड़ी लापरवाही, किसी बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर बच्चा मानसिक तौर से परिवार मानसिक तौर से तैयार ना हो तो वह बच्चा गलत कदम उठा सकता है। यह शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही है। आपने कॉमर्स स्कूल में जाकर प्राचार्य महोदय से इनसे पर चर्चा की, तो उन्होंने आपका क्या सहयोग किया और किस तरीके से वो आपको मार्गदर्शन दिया उन्होंने? उनका शिक्षा विभाग विद्यालय का पूर्ण सहयोग रहा। बच्ची की दशा देख के, हमारी दशा देख के शिक्षा विभाग ने स्वयं निर्णय लिया कि नहीं, इसकी रीचेकिंग कराई जाएगी, रिकाउंटिंग कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने नेता श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी से भी बात की। उन्होंने भी शाम को आके घर पे बच्ची को सांत्वना दिया और समझाया कि जो भी खर्च आएगा तुम ये मत चिंता करो कि तुम्हारे पिताजी के ठेका श्रमिक हैं, इनकी मजदूरी से लगेगा, वो खर्च विद्यालय प्रशासन उठाएगा, नहीं तो मैं स्वयं उठाऊंगा। उन्होंने सांत्वना दिया। इसके बाद बच्ची को समझाया। शाम को फिर शिक्षक मेहता सर आए घर पे, उन्होंने समझाया, बोले नहीं आप लोग खाना पीना खाओ। 7:30 बजे के बाद हम सब ने भोजन किया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग ऐसे कर्मचारियों पर सख्त एक्शन ले और आगे से किसी भी बच्चे के साथ ऐसा गलत दुर्भाव ना हो, गलत व्यवहार ना हो सके, क्योंकि बच्चा कोई गलत डिप्रेशन में जाए, मानसिक तौर से कोई परेशान होता है। आज यार समझ लीजिए कि 20 दिन हो गए, हम सब कल शाम को रिजल्ट मालूम पड़ने के बाद ये मालूम पड़ा, हम सबको संतुष्टि हुई। 20 दिन हम लोगों ने मानसिक प्रताड़ना झेली है।
रेडी। आपको इतनी प्रताड़ना हुई, आपकी बच्ची का दिल इतना दुखा, आपका इतना दुखा, तो इसके लिए आप शिक्षा विभाग के ऊपर कोई कार्रवाई करने की अनुरोध? जी हाँ, मैं अपने वकील से बात करके ऐसे स्टाफ के ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, आगे कार्रवाई करूंगा, ताकि आगे से किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना न घटे। इसके लिए नंबर सही ढंग से चेक करके फिर से चढ़ाया जाए। ये बात पूरी सत्य है। एकता यादव नाम की बच्ची थी जो 10वीं में परीक्षा दी, उसकी 95 एवरेज आया है, किंतु सोशल साइंस में उसके 11 नंबर थे। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने तुरंत रीटोटलिंग के लिए आवेदन उसी दिन मैंने लगा दिया, उनको बिना पूछे लगाए बच्ची को, क्योंकि मुझे ज़्यादा दुख था कि बच्ची हमारी इंटेलिजेंट बच्ची का कुछ ऐसा हो, कुछ घटना घट जाए, इसके लिए भाई शर्म की बात है हमारे लिए। तो हमने तुरंत उसी दिन एक्शन किया और उसको हमने लगवा दिया आवेदन। और आज कल परसों रिजल्ट आया उस बच्ची का, आज 73 थे वो, उसमें कॉपी भी उन्होंने दिखाई हमको, तो 73 नंबर हैं, किंतु 70 उन्होंने करके रीटोटलिंग किया, 70 कर दिया, 11 नंबर के 70 कर दिया, 73 की जगह 70 कर दिया। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये बोर्ड का है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का केस है। इसमें तो जो टीचर है और जो जिसने कंप्यूटर में चढ़ाया है ये दोषी हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो एक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक उदाहरण बने ऐसे लोगों के लिए। हमें पूरे वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसा कोई टीचर न करे, गलत काम न करे। तो कहीं ना कहीं सर आप इस कार्रवाई को सत्य मानते हैं? बिल्कुल सत्य, पूरी सत्य कॉपी हमारे पास, हमने तो रिजल्ट बताया, उस बच्ची का रिजल्ट भी हमने परसों देखा, और बच्ची भी आ गई हमारे पास कॉपी लेके कल। आपको यही बता देता हूँ, वो बच्ची हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगी या कंपनी सेक्रेटरी बनेगी। बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे विद्यालय का गौरव होगी। ये मेरे यहाँ विद्यालय पढ़ी, तो बच्ची को मैं कह सकता हूँ हमारे गौरव बनेगी विद्यालय। तो कहीं ना कहीं बोर्ड विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही। हाँ, लापरवाही माध्यमिक शिक्षा मंडल की है, इसमें केवल वही दोषी है, इसके अलावा कोई नहीं। जो या तो जिसने नंबर चढ़ाए बोर्ड में वो दोषी है, वही दोषी है, और इसके अलावा हमारा विद्यालय का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है।